विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत रात्रि करीब 10:30 बजे दो नकाबपोश स्कूटी सवार अपराधकर्मी द्वारा विश्वविद्यालय के वीसी सर आवास के गार्ड के गेट के सामने सड़क पर एक सूत्री बम फेंका गया है, जिसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। घटना से तो सुरक्षित कर एफएसएल को टीम को बुलाया गया और उनके द्वारा जांच भी किया गया है। अपराध कर्मियों का पता भी लगाया जा रहा है और उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। देखिए गिरीश जी, कैसे कैसे लोगों को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए हैं। कुलपति के आवास पर बम फोड़ रहा है। जरा उसको अगर थोड़ा गंभीरता से देखे रहते, जो सिस्टम बनाए आप लोग, भाई बिहार के लोगों का, बच्चों का ही या छात्रों का ही प्रोफेसरी में हो। 2014 के तो नियम बदल दिए। जो नियम आप लोग लगाए, भले नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग उस नियम में फिट बैठता होगा, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के फिट बिठाने के चक्कर में एजुकेशन का तो जो हाल हुआ सो हुआ ही। अब कैसे कैसे लोग प्रोफेसर बने हैं, जरा उसको आप देख लीजिए। पता ही होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर जो है बम फूटा है रात। यही जंगल रात का निशानी है। मनोबल बढ़ रहा है, समझ गए। कैसे ही हुआ कि अब बहाली में जो है जांच होगी तो शुरू हो गया। और यही मुजफ्फरपुर है, याद रखिएगा, यहीं से शुरू हुआ था जंगल राज का। यहीं से एक अलग तरीके का मूवमेंट शुरू हुआ, बैकवर्ड फॉरवर्ड का। और उसके बाद मुश्किल हो गया था लालू यादव को संभालना। अब तो स्थिति और वैसे भी विपरीत है। जो चीजें चल रही हैं, नीतीश जैसे जैसे कमजोर हो रहे हैं, आपकी भी पकड़ ढीली हो रही है। और जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, वो भी वहां भी आप कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये बम फेंका जाना एक संकेत है कि जिस तरीके के लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये जो आप 10 नंबर जो अनुभव का रखे हैं, सारे अनुभव वाले लोग ऐसे लोग आए हैं। जो यूजीसी का जो गाइडलाइन है या बिहार में जो चीजें चल रही हैं, जो कॉलेज है 2020 के बाद ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर को आप लोग बहाल करना शुरू किए कॉन्ट्रैक्ट पर। उससे पहले जो भी बहाल था एफिलिएटेड कॉलेज में, और एफिलिएटेड कॉलेज का हाल देख लिए कि पूसा का एगो हमारे बगल का कॉलेज है, 51 लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया। कितने लोगों का पद सेंक्शन है कि नहीं है, उस सेंक्शन पद पर प्रोफेसर की बहाली हुई थी कि नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं कोई लेखा जोखा है। और 10 नंबर से ही पूरा खेल हुआ है। तो अभी तो वाइस चांसलर घेराबंदी कर रहा था, अब बम फोड़ के ऐसे लोग जो बहाल हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लोग, वो आपको बता रहे जता रहे। अब तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो आपकी बहाली हुई है, 2-4 को तो हम पर्सनली जानते हैं कि किस तरीके के लोग बहाल हुए। पता नहीं, अगर अपने विषय का सब्जेक्ट का भी नाम अगर हिंदी अंग्रेजी में लिख ले तो बहुत बड़ी बात है। ये जो निरक्षरों का जमात छोड़ के जाइएगा। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं ना, वो बख्तियार खिलजी, पता नहीं नालंदा विश्वविद्यालय को हम अक्सर चर्चा करते हैं, आग लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन नीतीश कुमार 20 वर्ष में पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा पटरी पर उतार दिए हैं कि बड़े बड़े लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई पटरी पर कैसे आएगा। हायर एजुकेशन का हाल वही है, नीचे स्कूल का हाल वही है। और आपको जिम्मेवारी दे दी गई प्रोफेसर बहाली करने के लिए। तो प्रोफेसर बहाली में जो खेल हुआ है अब सामने आने लगा है। और सवाल है कि सामने अब इसलिए आने लगा है कि अब साहब कमजोर पड़ने लगे हैं। तो ये चीजें अब चलेंगी, ये एक वानगी है। और आप समझ जाइए कि आने वाले समय में बम चलने से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इस बहाली का पर समझ जाइए कि एक नए तरीके से जांच होगी और नए तरीके से देखने की कोशिश होगी। इसलिए मुजफ्फरपुर की घटना को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखिए और यह समझने की कोशिश करिए कि वहां इस तरीके का आक्रोश जो पनप रहा है, या इस तरीके से जो चीजें रखने की कोशिश हो रही है, क्या है इसमें। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका। वाइस चांसलर वो भूमियारे हैं,
लेकिन उससे भूमिहार थोड़ी आके बम नहीं पटकेगा, वहां दूसरा कोई आके बम पटका होगा क्या? बिहार यूनिवर्सिटी में जहां वाइस चांसलर का आवास है उसके ठीक सामने में काजी मोहम्मदपुर थाना का पीओपी है, इसके बावजूद भी जाके बम फोड़ दिया। हम लोग देखे हुए हैं वहां, उस कैंपस में दिन दहाड़े बम और गोली चलता रहा है, वो भी एक दौर था। तो यह बम जो है संकेत है कि शासन पर से प्रशासन का पकड़ ढीली हो रही है, और ये चीजें अगर चली, और बहुत पॉलिटिक्स भी वहां है, कई लोगों को अपने से वाइस चांसलर बाएं दाएं करने की कोशिश की है, लेकिन ये बम विस्फोट सरकार के लिए भी चुनौती है और गिरीश बाबू आपकी भी चुनौती है, क्योंकि अब मामला जो है फंसता हुआ दिख रहा है। भागलपुर वाला नहीं अपॉइंट किया है, संस्कृत वाला अपॉइंट नहीं किया है, सब परेशान है, और हाई कोर्ट में सुनवाई से अलग एक तरह की परेशानी हो रही है। ये सारी चीजें जो देख रहे हैं आप, जो चीजें सामने आ रही है, प्रोफेसर बहाली इस सरकार के लिए गले का फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।